हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स इंग्लिश में आ गया है और इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 44 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर कैसे है अरेंज है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लिए चैप्टर कुछ इस तरह से अरेंज है और जो चैप्टर नंबर 44, 45, 46 और 47, 48 ये 5 जो चैप्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो टोटल 5 चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इससे मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। इसके अलावा हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बारी हम एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले चैप्टर नंबर 44 जो आपको दिख रहा है 2021-22 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसका मतलब है नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो इसमें जनवरी 2021 से लेके जुलाई 2022 तक दे रखा है। तो हम इसको उल्टा कर रहे हैं, पहले जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स जुलाई महीने का, फिर जून, तो हम पीछे पीछे कर करके चल रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारा रिवीजन कैसे एक्स्ट्रा एक एक लेवल पे के ज़्यादा हम रिवीजन कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे रिवीजन हमारा ज़्यादा अच्छे से हो रहा है होगा ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए ये मैं जो नोट्स बना रहा हूँ उसी बुक से। सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे पिछली बार हमने अरेंज करके काफ़ी अरेंज करके कराया था, सेम उस तरह ही है, लेकिन उससे एक लेवल ही ज़्यादा है क्योंकि हमारी वीडियो भी छोटी छोटी हो जाएगी और रिवीजन भी काफ़ी बार होता जाएगा। जैसे उत्तराखंड से रिलेटेड जुलाई महीने में जो न्यूज आ गया वो हम कर लिए। त्रिपुरा में जुलाई महीने, लद्दाख, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड, डिफेंस, पार्लियामेंट, सब टॉपिक है। स्टेट जो टॉपिक बटा हुआ है उससे रिलेटेड, तो जुलाई महीने वाला जो हो चुका है वो हो चुका है। तो तेलंगाना से रिलेटेड जुलाई महीने वाला है वो एक बार देख लेंगे, लेकिन जून वाला हमें इस वीडियो में करना है। तो समझो जुलाई वाले को भी फिर से रिवाइज करो। कितना ज़्यादा आपको 5 सेकेंड एक पे ज़्यादा दे रहे हो और आपका रिवीजन आपको दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो सेम मई महीने में करेंगे तो हमारा जुलाई जून भी रिवाइज, फिर अप्रैल महीने करेंगे तो जुलाई जून अप्रैल रिवाइज, क्योंकि उसमें हम कम टाइम लगाएंगे, ऑलरेडी कर चुके होंगे। बाकी पे टाइम ज़्यादा लगाएंगे लेकिन उस पर बिल्कुल कम टाइम लगाएंगे। तो इसी तरह हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ कोर्स है जैसे घटना चक्र, क्राउन बहुत फेमस, उसके अलावा बीपीएससी कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, और आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। 9582062485 पे कॉल या मैसेज करके। उत्तराखंड से रिलेटेड जुलाई महीने का न्यूज़ तो हमें पता है। पहला स्टेट बना था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। जून महीने में क्या है कि रेन वाटर, जो एक रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे तो इसने वर्ल्ड बैंक से क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक 1000 करोड़ का लोन दे रहा है उत्तराखंड को। उसके बाद त्रिपुरा में हमने लर्न विथ अर्न कर लिया था। लद्दाख का एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लेह एयरपोर्ट को पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना दिया है। लेकिन जून महीने से 2 न्यूज़ है। एक न्यूज़ का क्या नाम है, माई पैड माई राइट, जो सैनिटरी पैड की बात हो रही है उसकी। तो लद्दाख में बहुत सारे जो सैनिटरी पैड मेकिंग जो फैक्ट्री है ना, उसमें जो मशीन का या मशीन का जो अपग्रेडेशन होता है उसकी बात करें कि जो लोग बना रहे हैं सैनिटरी पैड उस मशीन का अपग्रेडेशन हो जाए, इस बारे में बात कर रहे हैं। और एक लद्दाख में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है चैंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चैंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे बात चल रही है कि एक ऐसा, क्योंकि देखो अगर आप जैसे नेचुरल स्पेसीज है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ को उसको आर्टिफिशियल लाइट दोगे तो उसको उतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर नेचुरल लाइट मिलता है तो उनको सब कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट लगेगा। जितना उनको नेचुरल इन्वायरमेंट रहेगा उतना अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो चैंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, जहाँ पे नेचुरल लाइट जो कि स्टार होते हैं उससे लाइट लेने की बात की गई है और प्रॉपर ऐसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि नेचुरल लाइट ही उन लोगों को मिले। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक तो नागपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र के NH53 है, महाराष्ट्र में NH53 है, वहाँ पे अमरावती से अकोला के बीच लगभग 105 घंटों में उन्होंने एक बिटुमिनस जो कंक्रीट रोड बिछा लिया, लगभग 75 किलोमीटर का।
ठीक है ना, 105 घंटे में, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके लिए। चलिए, उसके बाद लिथियम आयन बैटरी के बाद हमें पता ही है कि ओला ने इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात की है। डिफेंस में हमने बता ही दिया था सुरक्षा मंथन। टाइम्स वाला में पता ही। एनटीपीसी का देखिए, फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लेट उन्होंने 100 मेगावाट का रामागुंडम में तेलंगाना में तो चालू हो ही गया, लेकिन बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी लाया है 2022 में। क्यों? ताकि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जा सके। तो एनटीपीसी से आप याद रखना, पर्यावरण के संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक जैव विविधता नीति लाया है, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी। उसके बाद सोलर से रिलेटेड है, मारुति सुजुकी इंडिया है, उसने क्या किया है, हरियाणा में एक जगह है आपको पता है मानेसर, वहाँ पे एक कार पोर्ट सोलर पावर प्लांट लगाया है और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट होगा और पूरे साल में लगभग 28,000 मेगावाट पर ईयर एनर्जी देगा। तो यहाँ से आपको बस याद रखना है, मारुति सुजुकी इंडिया ने कहाँ पे कार पोर्ट सोलर पावर प्लांट लगाया है, तो मानेसर में लगाया है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट होगा। महाराष्ट्र का हमने डिस्कस कर ही लिया था, 3 चीज़, यंगेस्ट स्पीकर, ग्लोबल फिल्म टूरिज्म समिट, और उसके बाद नाम चेंज हुआ था जो जगह का। उसके बाद महाराष्ट्र के प्रियंका मोहिते जी है, वो पहली इंडियन वुमेन बनी है जो 8,000 मीटर से ऊंची जो 5 चोटी है उस पर चढ़ाई करने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी है। गुजरात से रिलेटेड हमने 2 न्यूज़ डिस्कस किया था और 3-4 न्यूज़ अभी और है। बालिका पंचायत बनाने वाला पहला स्टेट गुजरात ही है। इसमें 11 से 21 साल की गर्ल्स काम करती है। अहमदाबाद को में एक ऐसा ग्राउंड बनाया जा रहा है जिसमें ओलंपिक लेवल का ग्राउंड, जिसमें ओलंपिक लेवल का जितने गेम होते हैं सारे गेम उसमें खेले जाएंगे। अमित शाह जी ने इनागोरेट किया है। देखो, पर्सन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि किन्होंने इनागोरेट किया, कौन भाषण दिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, याद नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक न्यूज है, एक स्कीम है गुजरात का, मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना, मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना। इसमें क्या है कि जो प्रेग्नेंट हो जाती है उस समय से लेके लगभग 1000 दिन तक उनको न्यूट्रिशन युक्त खाना देने की बात की है। कैसे उसको सुनिश्चित किया जाएगा, न्यूट्रिशन युक्त खाना, उसकी बात की गई है। बालिका पंचायत तो हमने डिस्कस कर लिया। एक है शाला प्रभोत्सव अभियान, शाला प्रभोत्सव अभियान, ये भी गुजरात का ही है। इसमें इंश्योर करना चाहते हैं कि गर्ल का इनरोलमेंट प्राइमरी स्कूल में हो, ठीक है ना, गर्ल का मतलब प्राइमरी हो ही हो, मतलब कई जगह ऐसा होता है कि गर्ल का इनरोलमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग कन्वेंशन के बारे में हमने बताया था कि सूरत में हुआ। उसके बाद सीबीएसई वाला हमने डिस्कस कर लिया, परीक्षा संगम पोर्टल। अवार्ड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। उड़ीसा को अवार्ड मिला कि कौन सा अवार्ड, नेशनल एमएसएमई अवार्ड। और नेशनल एमएसएमई अवार्ड क्यों मिलेगा, ऑब्वियसली एमएसएमई के फील्ड में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए उड़ीसा को नेशनल एमएसएमई अवार्ड मिला। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, जितने भी पुरस्कार मिलते हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सारे मिनिस्ट्री के पुरस्कार को एक जगह एक पोर्टल पे रखा जाएगा, ठीक है। आईएमएफ वाला हमने डिस्कस कर लिया। रैंकिंग में हमने 2 डिस्कस कर लिया था। एक है ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग इकोसिस्टम। देखो, ग्लोबल स्टार्टअप की रैंकिंग के लिए केरला को एशिया में पहला मिला है और पूरी दुनिया में चौथा स्थान मिला है केरला को। स्टैचू की बात करने तो हमें पता ही है। फेस्टिवल में 2-3 हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ और फेस्टिवल से रिलेटेड है। एक न्यू दिल्ली में के विज्ञान भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, न्यू दिल्ली में ही। प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो हुआ 2022 में, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद नहीं रखना है। सिर्फ बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो कहाँ हुआ, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, बस ये याद रखना है, जगह न्यू दिल्ली भी बहुत है, ठीक है। यूपी से रिलेटेड हमने देख लिया। उसके बाद 4 चीज़ देख लिया था। एक अखिल भारतीय शिक्षा संगम, अक्षय पात्र का मिड डे मील रसोई का उद्घाटन, 13 एक्सप्रेसवे, और उसके बाद फैमिली कार्ड। अब 3 और न्यूज़ है। एक जेवर पोर्ट है ना, जेवर एयरपोर्ट, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट बन जाएगा बनने के बाद।
टाटा प्रोजेक्ट्स बनाएगी, इसको टाटा बनाएगी, याद रखिएगा टाटा, क्योंकि पूछ देते हैं कैसे क्वेश्चन, जैसे पूछे थे पार्लियामेंट को कौन बना रहा है। उसके बाद संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर भी यूपी में ही खोला जा रहा है। उसके अलावा एक आपदा मित्र और आपदा सखी है, नाम से ही पता चलता है कि अगर डिजास्टर आएगा, कोई ऐसा डिजास्टर आएगा तो कौन से ऐसे लोग होंगे। इस एक कैंपेन कराया जा रहा है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि खुद आए, और कहीं आपदा हो रहा है आपके बगल में तो आप खुद आओ। ऐसा नहीं है कि आप सोचो यार हम तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ही नहीं है तो क्यों जाए। ठीक है, उसके बाद कैंपेन हमने स्वच्छ भारत सुरक्षित सागर, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कर लिया था। लीडर के बारे में हमने पता कर लिया था। अब तेलंगाना से रिलेटेड क्या है, एक तो टी हब 2.0 बनाया जा रहा है, ये तो हमने देख लिया। अब आपको पता है हमारे देश में सेमीकंडक्टर की कमी है, प्रोडक्शन नहीं होता है अपने देश में, कमी इन द सेंस प्रोडक्शन नहीं होता हमारे अपने देश में। तो हैदराबाद में एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट बनाया जा रहा है जो कि मदद करता है सेमीकंडक्टर बनाने में। तो शुरुआत ये हम कर सकते हैं इससे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एक न्यूज़ तो हमने डिस्कस कर लिया था, वो सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक स्कीम। कुछ और स्कीम है जून महीने में। एक ड्रोन पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट है। एक पुअर वेलफेयर समिट हुआ, पुअर वेलफेयर समिट, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर जो होता है ना उससे रिलेटेड फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ, शिमला में हुआ। दो मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री ने किया जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, और जो हमारी साहित्य अकादमी है उन्होंने किया। उत्सव का नाम था उन्मेष। सिंपल पूछा है कि उन्मेष उत्सव कहाँ पे हुआ, तो आप बताना शिमला में। एक चीफ सेक्रेटरी का कॉन्फ्रेंस हुआ है धर्मशाला में, चाहे स्टेट चीफ सेक्रेटरी, सेंट्रल चीफ सेक्रेटरी, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने खुद हेड किया। इससे क्या होगा, स्टेट और सेंटर के बीच आपस में बहुत ज़्यादा लगाव वो होगा, रिलेशन होगा। ठीक है ना। उसके अलावा ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे बैम्बू विलेज बनाया जा रहा है। ये इस टाइप का नॉर्थ इंडिया का पहला विलेज है। लेकिन आपसे पूछेगा पूरे इंडिया का पहला विलेज कौन है, तो वेस्टर्न त्रिपुरा का काटला मारा विलेज, काटला मारा विलेज इन वेस्टर्न त्रिपुरा। उसका गेम से रिलेटेड है। एक तो न्यू दिल्ली में नेशनल योगा ओलंपियाड हुआ, नेशनल योगा ओलंपियाड हुआ, और उसका चेस ओलंपियाड का मसाल रिले स्टार्ट हुआ, ये भी न्यू दिल्ली से। तो चेस ओलंपियाड भी इंडिया में होने वाला है, इस बार पहली बार इंडिया में होने वाले चेस ओलंपियाड, ये पता है, याद रखिएगा। स्कीम की बात करें तो एक निपुण योजना है जिसमें क्या किया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन लेबर है ना, उसको थोड़ा सा कौशल देने की बात की गई है कंस्ट्रक्शन लेबर को। ठीक है ना। किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। रामायण सर्किट के अंदर एक ट्रेन चलाया जा रहा है बिटवीन सफदरगंज टू जनकपुर, ताकि जनकपुर जो नेपाल में है और सफदरगंज दिल्ली, इन दोनों के बीच ट्रेन चलाया जा रहा है। ये रामायण सर्किट के अंदर आता है। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्कूल बनाया जाना है, स्कूल काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, जिसमें लैब वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसा एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा PM3 स्कूल। मतलब इस एक मॉडल है, ऐसा स्कूल कई जगह बनाया जाएगा देश में। G20 का एक मीटिंग आपको पता है न्यू दिल्ली में हो, जम्मू एंड कश्मीर में, न्यू दिल्ली में मेन मीटिंग होगी। G20 का पहली बार मीटिंग इंडिया में होगा। G20 ट्रायोका का पहली बार इंडिया मेंबर बना, ये सब याद रखिएगा। G20 का इस बार 2022 वाला मीटिंग हो रहा है इंडोनेशिया में, 23 वाला इंडिया में हो रहा होगा। 22 वाला इंडोनेशिया, 21 वाला इटली। बैंक से रिलेटेड है। ICICI बैंक ने एक कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे बच्चे को जो बाहर जाते हैं पढ़ने। IISc की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है ना, ये जो बेंगलुरु में है, उन्होंने सेंट्रल ब्रेन रिसर्च बनाया है और उसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। एयरपोर्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है ना, वो सोलर और वाटर एनर्जी से पूरी तरह चलने लगी है। और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बारे में देखो, ये दोनों चीज़ सेम ही बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इन द कंट्री। इसको आप एक बार खुद देख लेना, मैंने कई जगह देखा तो दोनों में फर्स्ट लिखा हुआ है,
क्योंकि ये भी तो हाइब्रिड ही हुआ ना, सोलर और वाटर एनर्जी। और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी योजना, शायद यहाँ पे पहली बार होगा, इसके बाद यहाँ हुआ होगा, तो ये अभी तक फर्स्ट लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी है ना, ऊपर वाले में भी यही है। केरला से रिलेटेड है। टाटा पावर सोलर सिस्टम बना रहा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, कितना जिसका मतलब कि कैपेसिटी का 101.6 मेगावाट। एक मेडीसेप योजना है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिसर, वो गवर्नमेंट ऑफिसर ये नॉर्मल है, पहले प्रीमियम भरेंगे फिर उनको इंश्योरेंस मिलेगा। एक सुरक्षा मित्र परियोजना है जिसमें व्हीकल होगा ना, गाड़ी की निगरानी किया जाएगा। सुरक्षा मित्र परियोजना, गाड़ी चोरी वोरी हुई ना तो उसी समय आपको पता चल जाएगा, मैसेज चला जाएगा इसको, उनके मालिक को। हरियाणा, इसने एमओयू किया है इजराइल के साथ वाटर मैनेजमेंट के लिए। एयरपोर्ट की बात करें तो कैंपा गौरा एयरपोर्ट, ये बेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का और साउथ एशिया का। कर्नाटक सरकार ने बोला है, कर्नाटक सरकार का योजना है काशी यात्रा परियोजना, जो भी लोग अगर काशी घूमने जा रहे हैं वाराणसी तो उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। कोविड से रिलेटेड 2 है। जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, ये पुणे में है, इन्होंने पहला mRNA वैक्सीन बनाया है। तो आपसे पूछा है किसने बनाया mRNA वैक्सीन पहली बार, तो ये बनाया जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स, पुणे में है। एक DGCI डायरेक्टरेट जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया है ऐसा कुछ, इसने बोला कि बूस्टर डोज, अब तो सबको बूस्टर डोज ले सकते हैं जो 18+ है। नेशनल एक हर घर तिरंगा अभियान चलाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये प्रोत्साहित करे कि सब लोग तिरंगा फहराए 15 अगस्त के दिन। मिनिस्ट्री की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का लॉन्च किया है, इसका नाम होगा सूर्य नूतन। और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेंगलुरु में। और वाणिज्य भवन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ऑब्वियसली कॉमर्स वाणिज्य ही होता है तो कॉमर्स हाउस बोल सकते हैं, तो वाणिज्य भवन बनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। और साथ ही साथ निर्यात पोर्टल भी बनाया है, वहाँ से लोग आयात निर्यात करने की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने बोला कि मार्च 2023 तक हम 5G अडॉप्ट कर लेंगे। उसके अलावा द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, इसमें इंडिया का क्या होगा, एयर स्पोर्ट्स बनाने की बात की गई है कि इस पॉलिसी लाया है जिससे इंडिया वन ऑफ द टॉप एरो स्पोर्ट्स नेशन बनेगा। एविएशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये बात याद रखिए, एविएशन मिनिस्ट्री। तो एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी याद रखिए। आर्म फोर्स से रिलेटेड है। एक सेंट्रल पेमेंट सिस्टम बना है जिसका नाम है पद्मा, ये सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है पद्मा। MP से रिलेटेड है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन हुआ है, प्रेसिडेंट साहब खुद पहुंचे हुए थे, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। न्यू दिल्ली से रिलेटेड है। गवर्नमेंट चाह रही कि जो गली या मोहल्ले हैं ना, वो उनका नाम कहीं पे हरिजन है तो उसका नाम भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे हो जाए। चंडीगढ़ में हेरिटेज सेंटर बनना है एयरफोर्स के लिए, चंडीगढ़ में। सिक्किम में क्या किया है, सिक्किम का स्टेट बर्ड नया बना है ब्लू ड्यूक। बिहार में क्या किया है, नेशनल फूड लेबोरेटरी बना है रक्सौल में, नेशनल फूड लेबोरेटरी रक्सौल में, ताकि भारत और नेपाल का बिजनेस अच्छे से ट्रेड हो सके। उसके अलावा बिहार के सरकार ने बाकी मिनिस्ट्री के साथ बैठ के एग्री कर लिया है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है 14400। इसमें क्या होगा, अगर आपको कंप्लेन करना है अगेंस्ट करप्शन तो आप कर सकते हो। राजस्थान ने बोला है कि वो एक खेल रत्न पुरस्कार लाएंगे जिसका नाम होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसका गोवा से रिलेटेड है बीच विजिल ऐप, इसमें कोस्ट को मैनेज किया जाएगा और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा गोवा में एक और चीज़ बन रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय, जिसका नाम है धरोहर। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय जिसका नाम है धरोहर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये भी गोवा में ही बन रहा है, ठीक है ना।
रेलवे से बात करें, रेलवे फोर्स ने ऑपरेशन चलाया लगभग 1 महीने तक का, ऑपरेशन महिला सुरक्षा, जिसमें वुमेन ट्रैफिकिंग होती है ना, उसको रोकने के लिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ग्लोबल कैंपेन एक मोदी जी ने चलाया जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। उसके बाद उड़ीसा ने चलाया, उड़ीसा ने एक नेशनल मिनरल कांग्रेस किया है बाई 20, और इन्होंने बोला है कि हम 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल का गैसिफिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश कर लेंगे। नेशनल मिनरल कांग्रेस। पंजाब ने बोला कि यार बहुत ज़्यादा कर चोरी होता है, इसीलिए हम ई स्टैंप लेंगे, जो हाथ वाला कागज़ वाला स्टैंप होता है उसको छोड़ के ई स्टैंप लेंगे। चाइल्ड से रिलेटेड न्यूज है, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट वाला जो ग्रुप है, कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ओके, इसका एक स्कीम है बाल स्वराज। इस स्कीम के अंदर बाल स्वराज पोर्टल है ना, इसके अंदर इन्होंने एक चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन लाया है, जिसके अंदर वो सबसे पहले पता करेंगे कि कौन कौन से चिल्ड्रन स्ट्रीट पे रहते हैं, फिर उनका रिहैबिलिटेशन करेंगे। और इंडेक्स से रिलेटेड है, IIM अहमदाबाद ने एक एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स लाया है, तो ये बात याद रखना है आपको। आप मेरा नंबर याद रखिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, 9582062485। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हमारे कोर्स के बारे में आप जान ही सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। क्राउन कोर्स है, घटना चक्र है, और जल्दी से अपने तैयारी को एक नया धार दे सकते हो। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।